Assalamu alaikum, this is Mazhar Ali and wish you all a very warm welcome to this beautiful sessions of Mazhar Ali lectures. बेटा बात चल रही है हमारी रिप्रोडक्शन की और रिप्रोडक्शन के अंदर भी हमने बहुत सारी बातें डिस्कस कर ली हैं। हमने हमारी कहानी स्टार्ट हुई थी रिप्रोडक्शन से। रिप्रोडक्शन यानी वो प्रोसेस जिसमें कोई भी इंडिविजुअल अपने जैसे ही दूसरे इंडिविजुअल को बनाता है, उन्हें हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन इंडिविजुअल के अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन उसकी रेस की कंटिन्यूटी के लिए, लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए रिप्रोडक्शन का प्रोसेस बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन की कितनी टाइप्स हमने पढ़ी है बेटा, आप बता सकते हो? अच्छा शैलाद, रिप्रोडक्शन की कितनी टाइप्स हमने डिस्कस की है, कौन कौन सी? असेक्सुअल और सेक्सुअल। असेक्सुअल, जी हाँ, असेक्सुअल यानी ऐसे काइंड की रिप्रोडक्शन जिसमें एक इंडिविजुअल इन्वॉल्व हो। सेक्सुअल यानी जिसके अंदर दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व हो। असेक्सुअल के फायदे ये हैं, जल्दी बहुत ज्यादा इंडिविजुअल आ जाते हैं, कम एनर्जी का कम खर्चा होता है और जितने भी इंडिविजुअल है वो एक जैसे ही होंगे, ठीक है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये कि इसमें वेरिएशंस नहीं है, और अगर वेरिएशंस नहीं है तो रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा एवोल्यूशन के लिए। दूसरी होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नंबर ऑफ इंडिविजुअल कम है, लेकिन एनर्जी का खर्चा ज्यादा है, लेकिन फायदा ये कि वेरिएशंस हैं और वेरिएशन अल्टीमेटली प्रोवाइड करती है रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन। हमने इसके बाद डिस्कस किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट, प्लांट्स एटसेट्रा। मैंने आपको ये बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग मेथड थे। पहला मेथड हमने जो डिस्कस किया था वो था फिजन। फिजन का मतलब क्या है मासू? फिजन, जी, टूट जाना, लेकिन स्पेसिफिकली न्यूक्लियस का। पहले न्यूक्लियस ब्रेक होगा, उसको फॉलो करेगा साइटोप्लाज्म। शैलाद, अगर न्यूक्लियस के दो हिस्से हुए हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन, वेरी गुड। और अगर ज्यादा हिस्से हुए हैं तो मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन एग्जाम्पल बता सकते हो आप अलीशेर? बाइनरी फिजन की एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया, वेरी गुड। और मल्टीपल फिजन की एग्जांपल क्या है? अमीबा। अमीबा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने फ्रेगमेंटेशन पढ़ा था। फ्रेगमेंटेशन यानी किसी गिवन इंडिविजुअल के टुकड़े हो जाना और हर टुकड़ा न्यू इंडिविजुअल में ग्रो कर जाना, ठीक है, जैसे हमने स्पंज के केस में देखा था। बडिंग, बडिंग का प्रोसेस स्मॉल सी आउट ग्रोथ ग्रो करी थी और उनसे न्यू इंडिविजुअल बना था। किस में हो रही थी बडिंग? कौन से ऑर्गेनिज्म में हो रही थी? हमने एग्जाम्पल क्या देखी थी? हाइड्रा, हाइड्रा। अच्छा, उसके बाद हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन, लास्ट जो लेक्चर हमारा था उसमें हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन को अच्छे से डिस्क्राइब किया था। मैंने बताया था प्लांट के अंदर दो तरह के पार्ट होते हैं, एक होते हैं वेजिटेटिव पार्ट, एक होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट के अंदर इंक्लूड है रूट, स्टेम और लीफ। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उनके अंदर आते हैं फ्लावर। वेजिटेटिव पार्ट हर काम करते हैं प्लांट के लिए, यहां से दोनों कान खुले रखना, हर काम करते हैं प्लांट के लिए सिवाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। जी नहीं, सीड जो है वो फ्लावर का हिस्सा है, फ्रूट जो वो फ्लावर के अंदर है, ठीक है। तो वो रिप्रोडक्टिव पार्ट में आ जाएंगे, रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। जी, वो पार्ट जो कि रिप्रोडक्शन को छोड़ के हर काम कर रहे हैं, प्लांट के लिए खाना भी बना रहे हैं, प्लांट के लिए गैसेस एक्सचेंज भी कर रहे हैं, प्लांट के लिए वाटर वेपर को भी रिमूव कर रहे हैं, प्लांट को सपोर्ट भी दे रहे हैं, प्लांट को वाटर कंडक्ट करके भी दे रहे हैं, प्लांट के लिए जो है कि फूड को स्टोर भी कर रहे हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे, वो होते हैं वेजिटेटिव पार्ट। और वेजिटेटिव पार्ट तीन तरीके के हैं, लेकिन वो पार्ट जो कि सिर्फ और सिर्फ डिजाइन किए गए रिप्रोडक्शन के लिए, वो कहलाते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसके अंदर फ्लावर आप फिलहाल याद रखिए, ठीक है। अच्छा, अगर हम इनमें से किसी पार्ट को यूज करते हुए प्लांट को प्रोपगेट करेंगे, फैलाएंगे, तो वो हमने बताया था उसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन कुड बी आर्टिफिशियल, इट कुड बी नेचुरल। आर्टिफिशियल यानी जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन हो, हमारी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो, हम उसका ख्याल रखें, हम उसकी आफ्टर केयर करें, प्रॉपर वाटर दें, प्रॉपर न्यूट्रिशन दें, सनलाइट से बचाएं, विंड से बचाएं, हमारी इंटरवेंशन होगी तो वो प्रोपगेशन आर्टिफिशियल प्रोपगेशन है। अगर हमारी इंटरवेंशन नहीं होगी तो वो वाली प्रोपगेशन नेचुरल प्रोपगेशन है। आपने रूट, स्टेम या लीफ लिया, उसको लगा के और भूल गए आप, तो ये कहलाएगी नेचुरल प्रोपगेशन। लेकिन आर्टिफिशियल प्रोपगेशन में ख्याल रखना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन जो है ना, उसमें श्योरिटी होती है कि आपका प्लांट जरूर ग्रो करेगा। नेचुरल में श्योरिटी नहीं होती। हो सकता है कोई जालिम आए, उसको है ना, उसके ऊपर से गुजर के चला जाए, बाइक चढ़ा दे, विंड ज्यादा लग गई, सनलाइट ज्यादा लग गई तो वो खत्म हो गया। मैं कह रहा हूँ ना, तो श्योरिटी ज्यादा आपको आर्टिफिशियल प्रोपगेशन में मिलेगी, है ना। नेचुरल में इतनी ज्यादा आपको श्योरिटी नहीं मिलती। अच्छा, उसके बाद हमने एक इंपॉर्टेंट जो टाइप्स थी इनकी वो डिस्कस की थी। मैंने आपको बताया था कि आर्टिफिशियल प्रोपगेशन आप रूट से कर सकते हो, शक्कर से कर सकते हो, रनर से कर सकते हो, लीफ से कर सकते हो। नेचुरल वाली आर्टिफिशियल के अंदर हम सिंगल सेल ले रहे होते हैं। सिंगल सेल लेंगे शेरा, उसको क्या करवाया था? सिंगल सेल से हमने क्या बनाया था? जी, मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर ग्रो करवाया था। और जो ऐसा मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर जो कि अनडिफरेंशिएटेड हो किसी भी बॉडी के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? कैलस। कैलस, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। कैलस के पॉइंट पर आपके पास ये
मौका होता है कि केलस के जितने भी सेल्स बने हैं उन सेल्स को अलग अलग करके उनसे न्यू प्लांट ग्रो करवा लो। ठीक है, केलस के पॉइंट पर आपके पास ये मौका होता है कि हर सेल को आप अलग करो और उनसे न्यू प्लांट ग्रो करवाओ। जब ये हरकत की जाती है ना कि केलस के हर सेल को अलग किया जाता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, उस प्रोसेस को माइक्रो प्रोपगेशन कहते हैं। ये स्टेप आपको याद रखने, माइक्रो प्रोपगेशन। जी नहीं, वो अलग थी। ये माइक्रो प्रोपगेशन है। जी हाँ, सबसे पहले आपने सेल सिलेक्ट किया, मसूस ने क्या बनाया, सेल ने केलस से क्या करा आपने, माइक्रो प्रोपगेशन, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर आपने फैला दिए। अब ये जितने भी सेल्स है ना वो आपको न्यू प्लांट दे रहे होंगे, वो सेल्स आपको न्यू प्लांट दे रहे होंगे, ठीक है। तो एक गिवन सेल से आपने देखो कितने सारे प्लांट बना लिए है ना, काम का प्रोसेस है ना। तो ये कहलाता है टिश्यू कल्चर। कल हमने डिस्कस किया था इसको अच्छे से, टिश्यू कल्चर। अच्छा, जो बात आप कह रहे हैं ना कवर, जो हमने एक अनाज स्टेम ली थी चीकू की, ठीक है, जपोटा जिसे कहते हैं, उसमें मैंगो की स्टेम लगा दी थी, ठीक है, ये ग्राफ्टिंग था, ठीक है, ग्राफ्टिंग है, वो भी एक टाइप का आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ही है। जी, वो भी हमने डिस्कस कर लिया था, आप वो वीडियो देख लेना जरूर, ठीक है। अच्छा, आज जो हमने पढ़ना है ना, ये यहाँ तक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ प्लांट एंड हो गई। अब यहाँ से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात चलेगी। जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिमाग में आए, आपको याद रखना है 2 इंडिविजुअल इन्वॉल्व होंगे, गेमीट्स की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन वाला इवेंट होगा। सबसे पहले 2 इंडिविजुअल इन्वॉल्व होंगे, गेमीट्स की फॉर्मेशन होगी और फर्टिलाइजेशन का इवेंट होगा। उसके बाद जो है आगे डेवलपमेंट होगी, ये भी हम डिटेल से देखने वाले हैं। फिलहाल आप याद रखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, 2 इंडिविजुअल इन्वॉल्व होंगे, इसमें एनर्जी का खर्चा ज्यादा है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम है, लेकिन फायदा क्या है इसका, असल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फायदा क्या है? नो, फायदा क्या है इसका? नहीं, इसका फायदा क्या होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? अभी मैंने बताया है आपको, वेरिएशंस, डिफरेंसेस, फर्क, अलग अलग फॉर्म्स आएंगी, जो कि सेक्सुअल में असेक्सुअल में नहीं होता। असेक्सुअल में जैसा प्लांट है ना वैसे ही ऑफस्प्रिंग आएंगे, सेक्सुअल में ऐसा नहीं होता। मैंगो का प्लांट है, अगर मैंगो देगा तो उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस जरूर होंगे, और वेरिएशन जो है अच्छे से अच्छी फॉर्म्स लाती हैं, जिन्हें हम एवोल्यूशन कहते हैं। तो इसका फायदा आपको याद रखना है, वेरिएशन अच्छी से अच्छी फॉर्में आएंगी आगे, ठीक है। अच्छा, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टडी करने से पहले हमें 2 ग्रुप के प्लांट देखने होते हैं, एक वो प्लांट जिनमें फ्लावर नहीं है, एक वो प्लांट जिनमें फ्लावर है। जिनमें फ्लावर नहीं होगा वो कौन से होंगे मसू? नॉन फ्लावरिंग, और जिनमें फ्लावर होगा तो वो फ्लावरिंग। फ्लावर आपको पता है एक ब्यूटीफुल क्रिएचर है नेचर, ठीक है। फ्लावर को अलग अलग पर्पस के लिए यूज किया जाता है, खुशी के लिए, गम के लिए, किसी को गिफ्ट देने के लिए फ्लावर यूज किया जाता है। वेल, आप मुझसे अच्छा जानते हैं फ्लावर का इस्तेमाल क्या है। अच्छा, नॉन फ्लावरिंग के अंदर कौन कौन से प्लांट आएंगे, इनके सिर्फ नाम बता रहा हूं, आपको इनमें से याद कुछ भी नहीं रखना, आपके रेफरेंस के लिए। साइलोपसीड, लाइकोपसीड, स्पेनोपसीड, टेरियोपसीड, जिम्नोस्पर्म। अगेन आपको कुछ भी याद नहीं रखना, आपको ऐसे याद रखना है कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, सचिल नाम याद नहीं रखना। दूसरे होते हैं फ्लावरिंग, जिनमें एक ही ग्रुप आता है प्लांट का, एंजियोस्पर्म। ये आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। हमारे इर्द गिर्द जितने भी आज प्लांट आप देख रहे हो ना, वो एंजियोस्पर्म ही है, उनमें फ्लावर मौजूद होते हैं। इतनी बात आ रही है समझ में? आगे मूव कर सकते हैं। अब हमें जो है कि ये एंजियोस्पर्म जो प्लांट है ना, एंजियोस्पर्म प्लांट, इनके अंदर स्ट्रक्चर्स देखने हैं, ऑर्गन लिखना होना चाहिए यहाँ पर, सीड नहीं, ऑर्गन। एंजियोस्पर्मिक प्लांट के ऑर्गन हमें देखने हैं। अगेन 2 तरह के ऑर्गन होंगे इनमें, वेजिटेटिव पार्ट्स होंगे, कुछ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होंगे। जो वेजिटेटिव पार्ट है उनके अंदर किस किस का शुमार होगा? लीफ। इनको वेजिटेटिव क्यों कह रहे हैं हम? वेरी गुड, क्योंकि रिप्रोडक्शन को छोड़ के हर काम कर रहे हैं, और ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये किस में इन्वॉल्व होंगे? अब तक मैंने आपको समझाया क्या है? मैंने आपको ये बताया है कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस, कि फ्लावर है या नहीं है, उसकी बेस पर हमारे पास 2 ग्रुप बनते हैं प्लांट के। और जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट जो है ना, उनमें 2 तरह के ऑर्गन्स हैं। जहां तक कोई सवाल, कोई बात नहीं, आगे बढ़े, फ्लावर को देखें। अब हमें डिटेल से फ्लावर का थोड़ा स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है। फ्लावर जो है उसकी हम मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, एक्सटर्नल जो अपीयरेंस होती है। उसके बाद एनाटमी, एनाटमी का मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर जो होते हैं, और फिजियोलॉजी का मतलब नहीं, जो फंक्शनिंग होती है उनकी, ठीक है। मॉर्फोलॉजी का मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, एनाटमी का मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी यानी फ्लावर के अंदर जो काम हो रहा होगा ना पूरा देखेंगे हम। ये बात आ रही है आपको समझ में? ये देखें, ये हमारे पास एक गिविंग फ्लावर का स्ट्रक्चर है। जी हाँ, से फॉर एग्जांपल आपने रोज का फ्लावर लिया और उसको बीच में से कट लगा दिया। जब आप उसको बीच में से ऐसे कट लगाएंगे ना, तो आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर नजर आएगा।
ठीक है, फ्लावर के अंदर 4 पार्ट होते हैं, आपको याद रखने हैं। देयर इज सेपल, देयर इज पेटल, देयर इज स्टेमिन, देयर इज कार्पेल। ठीक है, 4 पार्ट है, ज्यादा नहीं। सेपल, पेटल, स्टेमिन, कार्पल, ये बात आ रही है समझ में। सबसे पहले सेपल्स को देखने की कोशिश करते हैं। ये देखें, ये सेपल, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये सेपल है, ये वाला जो है ये सेपल है। सेपल का काम क्या होता है? सेपल का काम, जब किसी कली में से, बड में से, बड, BUD बड, इसे कली कहते हैं उर्दू में। ठीक है, बड में से कौन ग्रो करेगा? फ्लावर। जब बड में से फ्लावर को निकलना है ना, तो फ्लावर को बड़ी प्रोटेक्शन चाहिए होती है। फ्लावर बिल्कुल नाजुक होते हैं, कोई इन्वायरमेंट की वजह से इन पर इफेक्ट ना पड़े, तो सेपल ने इनको कवर किया हुआ होता है। ठीक है, सेपल इनको कवर किए हुए होते हैं। जी, वही 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 सेपल्स की बनी हुई होती है, ग्रीन कलर की होती है। दूसरे होते हैं पेटल्स। पेटल्स पता है क्या करते हैं? पेटल्स कौन से हैं? ये वाले दिख रहे हैं आपको, ये वाले, ये बड़े बड़े विंग जैसे, ये विंग जैसे, जी जी, ये पंखुड़ियां, पंखुड़ियां बोलते हैं इन्हें हम, पेटल्स। पेटल्स का काम पता है क्या है? पेटल्स का काम है इंसेक्ट को बुलाना, इंसानों को बुलाना। ठीक है, इंसानों को अट्रैक्ट करने के लिए और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए पेटल्स होते हैं। हम क्यों अट्रैक्ट होते हैं फ्लावर की तरफ? हमें क्या अच्छा लगता है फ्लावर के अंदर? कलर। वेरी गुड, जो कलर हमें अच्छा लगता है वो कलर इंसेक्ट को भी अच्छा लगता है। इंसेक्ट और हम फ्लावर की तरफ उसकी खुशबू की वजह से और कलर की वजह से जाते हैं, जो कि ये पेटल प्रोड्यूस करते हैं। फायदा क्या होगा प्लांट का इससे? जब इंसेक्ट इसके पास आएंगे, जब इंसान इसके पास आएंगे, दोनों कानों से सुनना, तो मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक, मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक पहुंचाने का जरिया बन जाएंगे। मेल हमेशा हर जगह पे कुर्बानी देंगे, वो आप देखोगे। ठीक है, यहाँ पर भी मेल गैमीट कुर्बानी दे रहा है, उठ के जा रहा है फीमेल गैमीट के पास, फीमेल गैमीट वहीं रिसाइड करेगा, मजे से एंजॉय कर रहा होगा। ठीक है, आ रही है? तो मेल्स की कुर्बानी ज्यादा है, दिमाग में रखना। ये बात आ रही है समझ में? अच्छा, तो जब इंसान आएंगे, इंसेक्ट आएंगे, तो उनसे किन के जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे? चांसेस किन के बढ़ जाएंगे? तो जब इंसेक्ट आएंगे, इंसान आएंगे, तो किन के चांसेस बढ़ जाएंगे उनके तरफ ट्रांसफर होने के? फीमेल गैमेट की तरफ कौन ट्रांसफर होगा? मेल गैमेट। बस अब वाइंड अप करते हैं, आखिरी आखिरी पॉइंट चल रहे हैं। आपको ये बात समझ में आ गई? सेपल का काम क्या है, पेटल का काम क्या है? सेपल का काम क्या होगा? वेरी गुड। पेटल का काम क्या होगा? अट्रैक्ट करना, अट्रैक्ट करना। स्टेमिन और कार्पेल, स्टेमिन ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और कार्पेल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, अब जो बातें हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, आज के लिए हमारे पास इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।